लड़कियों के लिए 5 सरकारी भर्तियां 2026। क्या अभी एक 8वीं 10वीं 12वीं पास लड़की हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, तो आपके लिए यहां पर 90,000 प्लस पोस्टों पर यह भर्ती रहेगी, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के विभाग देखने को मिलेंगे। कुछ विभागों के जो पोस्ट हैं वहां पर आपका चयन बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भी किया जा सकता है। तो कई भर्तियों में महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन का सुनहरा अवसर रहेगा। सबसे खास बात है कि कुछ पदों पर जो नौकरी है वो अपने गाँव या फिर नज़दीकी क्षेत्र में आपको मिल सकती हैं। लेकिन रुकिए, इन भर्तियों से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिन्हें अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखती हैं लड़कियां, जो कि आवेदन फॉर्म से जुड़ी जरूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप फॉर्म के अंदर गलती करेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप एक लड़की हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि जो लड़कियों के लिए 5 भर्तियां हैं वो कौन कौन से विभागों की 5 अलग अलग भर्तियां रहेगी, यानी कि कौन कौन से विभागों की ये भर्तियां निकली है जिसमें महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। साथ ही उनमें कौन कौन से प्रकार के पोस्ट रहेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, इनकी जो अलग अलग विभागों की जो भर्तियां हैं उसमें कौन कौन से पोस्ट रहेंगे। साथ ही प्रत्येक पोस्ट की जो योग्यता क्या रखी गई है, कौन से पोस्ट के लिए जो महिला आवेदन कर सकती है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है। साथ ही आपको आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरना होगा। आवेदन फॉर्म जो आप देख रही है वो आवेदन फॉर्म प्रत्येक विभाग की भर्ती में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। जिस मोबाइल फोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन लैपटॉप से घर बैठे भी आवेदन करना चाहते तो भी कर सकते हैं। साथ ही हम आपको आगे बताएंगे कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन का फीस क्या लगेगा, और सबसे जरूरी कि आवेदन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी जरूरी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। तो लड़कियों के लिए 5 अलग अलग विभागों की जो भर्तियां रहेगी, जिसमें पदों की बात करें तो यहाँ पर आपको 90,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। सबसे खास बात है कि कुछ ऐसे जो विभागों की पोस्ट है वहां पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। तो चलिए इन भर्तियों के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। अगर आप भी एक महिला हैं या फिर लड़की हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास है, तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग विभागों की जो भर्तियां रहेगी, जिसमें सबसे पहले जो भर्ती रहेगी महिला और लड़कियों के लिए आंगनवाड़ी की भर्ती। आंगनवाड़ी भर्ती में आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पोस्ट है, आंगनवाड़ी सहायिका का पोस्ट है और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पोस्ट है। 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं। बाकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं 10वीं 12वीं पास महिलाएं ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही ग्रेजुएट पास भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी आयु रहेगी 18 से 40 वर्ष के बीच में। बाकी अगर आप आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार महिला हैं तो आपको आयु में छूट भी दी जा सकती हैं सरकार के नियम अनुसार। और आपका जो चयन होगा वो मेरिट के अनुसार होगा, कोई आपको यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन, और यहाँ पर जो नौकरी है वो आपको अपने गाँव या फिर पंचायत के अंदर भी मिल सकती है। जैसा कि आपके गाँव या फिर पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसमें अगर खाली पोस्ट है तो आपको अपने गाँव पंचायत में नौकरी भी मिल सकती है, नज़दीकी क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकती है। बात करते हैं दूसरी जो भर्ती रहेगी महिला और लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है। अगर आप एक टीचर बनना चाहती हैं, महिलाएं शिक्षित बेरोजगार हैं, कम से कम अगर आप 12वीं पास हैं, डीएलएड या फिर आपका बीएड ग्रेजुएट पास हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सुनहरा अवसर है। जैसा कि प्राथमिक शिक्षक का पोस्ट हुआ, सहायक शिक्षक जैसे यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहती है तो कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप डीएलएड बीएड या फिर ग्रेजुएट पास हैं तो भी आवेदन कर सकती है जो महिलाएं और लड़कियां। आयु सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम जो यहाँ पर आपकी आयु रहेगी आवेदन के लिए वो 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी आपको आयु में छूट भी मिलेगी, जैसा कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो चयन होगा वो यहाँ पर परीक्षा के माध्यम से होगा और नौकरी आपको अपने नज़दीकी क्षेत्र में मिल सकती है। जैसा कि गाँव पंचायत की जो स्कूल हैं उसमें खाली पोस्ट है तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पर जो आपके लिए अगली भर्ती है सरकारी अस्पताल की भर्ती। अगर आप इस सरकारी अस्पताल में नौकरी करना चाहती है जो महिलाएं, उनके लिए पर्ची काउंटर ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें आपको जो मरीज आएगा उसका रजिस्ट्रेशन करना, उसकी पर्ची बनाना, यानी कि आपको सिर्फ एक जगह बैठकर काम करना होगा। इसके अलावा
वार्ड हेल्पर हैं, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, सफाई कर्मचारी जैसे यहाँ पर आपको सरकारी अस्पताल भर्ती में पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास महिलाएं तो भी आवेदन कर सकती हैं ऑल इंडिया से। और यहाँ पर भी नौकरी आपको नज़दीकी सत्र ब्लॉक में भी मिल सकती है। जो ब्लॉक यहाँ पर आपके नज़दीकी सत्र में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें खाली पोस्ट है तो वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। बाकी आपकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट रहेगी। एज लिमिट में यहाँ पर भी आपको छूट दी जा सकती हैं। जैसा कि अगर आप आरक्षित वर्ग से महिला उम्मीदवार हैं, ओबीसी SC ST कैटेगरी से, तो छूट भी दी जा सकती हैं। बाकी सामान्य के लिए 18 से 40 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट और परीक्षा के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो चयन है वो कुछ पोस्ट पर आपका मेरिट के अनुसार होगा, तो कुछ पोस्ट है इसमें वहाँ पर आपका एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। चयन प्रक्रिया पद अनुसार रहेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर सरकारी अस्पताल भर्ती का नोटिफिकेशन देखे। तो इस प्रकार से सरकारी अस्पताल की भर्ती को लेकर आपके लिए अपडेट है। बात करते हैं अगली जो आपके लिए भर्ती रहेगी वो यहाँ पर डाक विभाग की भर्ती रहेगी। अगर आप डाक विभाग में नौकरी करना चाहती हैं जो महिलाएं अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर भी आपके लिए सुनहरा अवसर है। डाक विभाग भर्ती में भी आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे। GDS का पोस्ट है, BPM का पोस्ट है, ABPM का पोस्ट है। यहाँ पर आपके लिए 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट है जहाँ पर जो नौकरी हैं वो अपने ब्लॉक या फिर अपने पंचायत में आपको मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। बाकी इसमें आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जो महिलाएं 10वीं पास हैं वो यहाँ पर डाक विभाग भर्ती में आवेदन कर सकती है। जो महिलाएं ऑल इंडिया से। आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकती जो महिलाएं यहाँ पर आवेदन करना चाहती हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष। और एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं ऑल इंडिया से। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा। कोई यहाँ पर आपको परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आपका चयन मेरिट के आधार पर होगा, कोई परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जैसा कि डाक विभाग की भर्ती रहेगी, इसमें जो नौकरी है वो भी आपको अपने गांव पंचायत या फिर नज़दीकी ब्लॉक या फिर कहे तो नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर भी मिल सकती है। अगली जो आपके लिए भर्ती है समाज कल्याण विभाग की भर्ती रहेगी। अगर आप इस समाज कल्याण विभाग में नौकरी करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो चयन है वो परीक्षा और मेरिट के अनुसार देखने को मिलेगा। जिसमें कुछ पोस्ट है वहाँ पर आपका एग्जाम होगा, तो कुछ पोस्ट है जैसा कि समाज कल्याण सहायक का पोस्ट हुआ, वहाँ पर आपको बिना परीक्षा मेरिट के अनुसार भी चयन देखने को मिल सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसा पोस्ट है। बाकी कार्यालय सहायक का पोस्ट है, वहाँ पर आपको एग्जाम और यहाँ पर कहे तो देखने को मिल सकता है एग्जाम या फिर इंटरव्यू। इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग भर्ती में पोस्ट है। बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है आवेदन के लिए, तो 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कम से कम आवेदन के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो आरक्षित वर्ग से उम्मीदवार महिला होगी उनको आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी दी जा सकती हैं, यानी कि छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से अलग अलग विभागों की जो महिलाओं के लिए भर्तियां थी, जिसमें कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और भर्ती की जो पात्रता पद और चयन प्रक्रिया राज्य विभाग के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अलग भी हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग की जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करें। आधिकारिक नोटिफिकेशन उसको अवश्य चेक करें आवेदन से पहले। वहां पर अगर आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन दिखे तो ही आवेदन करना, अन्यथा आपको आवेदन नहीं करना है। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।